चलो एनीवेज, सो यू वर देयर इन प्रीवियस लेक्चर, करेक्ट? चलो थियरी बायट रहेगा आपको फिर। अरे थियरी तो याद रहेगा ना, बुक से देख के, रीडिंग थोड़ी सिखा रहा है। एनीवेज, वी विल रिवाइज क्विकली एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। ध्यान दो इधर, जो लोग आए थे उसके लिए फटाफट। वी आर इन AS7। AS7 नाम क्या था? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करने का? परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस। बरोबर है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, वेरिएशन, क्लेम्स, इंसेंटिव्स। याद है? पक्का? वेरिएशन, काम चेंज किया, प्लस माइनस किया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में प्लस माइनस होएगा। अग्रीड? क्लेम, कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर किया या डिले किया कस्टमर ने तो वी कैन चार्ज दैट पर्टिकुलर अमाउंट। करेक्ट? इंसेंटिव्स, बिफोर टाइम कंप्लीट किया, बेटर क्वालिटी दिया, यू कैन गेट इंसेंटिव्स। याद है? ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल कॉस्ट, साइट लेबर, लेबर साइट कॉस्ट, फिर हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। याद है? स्पेशल डिजाइनिंग कॉस्ट, टेक्निकल असिस्टेंस एटसेट्रा। एंड फिर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, एट्रीब्यूटेबल में इंश्योरेंस, बोरोइंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स एंड अदर। आई होप यू रिमेंबर। या नहीं, सब्जेक्ट टू AS16। बोरोइंग कॉस्ट के लिए एक ही स्टैंडर्ड है, AS16। अरे बेटा, ये तेरा एसेट ही तो है। बरोबर है? अभी दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होएगा कि वी आर ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट, कॉन्ट्रैक्टर इज ओनर और कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट एन ओनर। कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट एन ओनर, तो कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होएगा। दिस बोरोइंग कॉस्ट स्ट्रेट अवे विल गो इन कॉन्ट्रैक्ट P&L, नॉट इन जनरल P&L, because loan is specifically taken for that construction contract. Agreed? मैं ऐसे भी पॉसिबल है, मैंने जनरल लोन लिया है, 4 प्रोजेक्ट चालू है, सबके लिए जनरल लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं बोरोइंग कॉस्ट। इसलिए हेडिंग क्या है अपना? पढ़, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स। तो ये सब अपने कॉन्ट्रैक्ट के P&L में जाएंगे। अच्छा हुआ पूछा। क्लियर? AS16 इज रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड। AS16 क्या बोलता है? बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करो, एसेट में ऐड करो, पर यहां तो एसेट ही नहीं है अपना, हम तो दूसरे के लिए बना रहे हैं। अग्रीड? चलो यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ये फटाफट आंसर दो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल बेसिस। वेरी गुड। परसेंटेज कंप्लीशन कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मेथड, सेकेंड फिजिकल कंप्लीशन मेथड एंड सर्वे मेथड। कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट इनटू 100। कॉस्ट मतलब कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट अपॉन टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड इन द फ्यूचर। बरोबर है? ओके, इनटू 100 वी विल गेट परसेंटेज। बरोबर? लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रोविजन। प्रोविजन किसका करेंगे? एक्सपेक्टेड लॉस का। क्या था लैंग्वेज? व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल exceed total contract revenue, then for expected loss provision is required. हेलो हेलो, पक्का? मैनेजेबल? कभी करने का प्रोविजन? इमीडिएटली, irrespective of the commencement of work or stage of completion. Do you agree with this? Okay, fair enough. इतना नॉलेज मेरे को चाहिए AS7 का। फिर कंबाइनिंग सेगमेंटिंग याद है? 3 कंडीशन थे सेगमेंटिंग के। प्रपोजल सबमिटेड सेपरेटली, नेगोशिएशन डन सेपरेटली, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, तो सेगमेंटिंग। ये सब साथ में रहेगा तो सिंपल। करेक्ट? अभी मेरे को बोलो कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे? फर्स्ट 2 के लास्ट 2, फर्स्ट 2 किए थे एंड लास्ट 2 किए थे। बरोबर है? फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, लास्ट 2 थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे। सो दिस मच वी हैव डन। अभी आज जो भी पढ़ेंगे, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। वी विल हैव ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन टुडेस लेक्चर। आई विल गिव यू 5-10 minutes, you should try, then we will proceed further. Agreed? Read question number 3. Read. परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करके दो। हाँ, रफ में, रफ में, फेयर में सब मैं करवाएगा। 1 मिनट बोलो सर।
नहीं, मटेरियल अनयूज्ड है बेटा वो। क्या परसेंटेज क्या आया? 80 करेक्ट है। प्रोविजन कितना? 3,50,000 करेक्ट है, और 14 लाख 17,50 का लॉस कितने का? बराबर છે। वेरी गुड। स्टार्ट करो क्या? ये क्या क्वेश्चन बाइट कर रहे हो? आकार लिमिटेड साइंड ऑन 1st April 2016। क्या साइन किया? अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज, बोलो 1,50,00,000। व्हाट इज 1,50,00,000? Contract price. Following particulars are extracted in respect of contract for the period ended 31st March 17। यहाँ तक क्लियर एवरीबडी? मटेरियल क्या लिखा है? We are interested in material issued के consumed. How much material is used at the site is our expenditure. So 75 लाख मटेरियल इश्यूड है, लेबर चार्जेस पेड है। पेड चाहिए कि इंकर्ड चाहिए? हायर चार्जेस है, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कैन आई से ये सब अपने खर्चे हैं? Out of material issued, material is unused at the end of the period is 4 lakh. Can I say 4 lakh is closing stock of material which is not used in the current year? So ये 4 lakh को क्या करेंगे? लेबर चार्जेस कितना है? क्या है ये? इसको क्या करेंगे? ऐड। It is estimated that by spending what? Further 33,50,000, the work can be completed in all respect. समझाइए? What is 3350? Estimated. Do you agree with this? You are required to compute what? To be taken to P&L. Which P&L? General P&L. Profit or loss find करेंगे through contract P&L and it will be taken to general P&L. Do you agree with this? For an additional provision if required as per AS7. Okay, fair enough. यहाँ तक clear? लिखो question number 3. आकार लिमिटेड आकार लिमिटेड as per AS7 construction contracts contract revenue should be recognized on percentage completion basis and contract cost should be recognized on actual basis. Next line, when it is probable that total contract cost will exceed
total contract revenue. Then provision should be created for expected loss. Clear? Next line. Contract price ₹1,50,00,000. Material consumed 75 lakhs minus 4 lakhs. यहाँ तक क्लियर? पक्का? 2 इन्फो हो गया अपना. तीसरा क्या था बोलो? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड. अग्रीड. चलो 3 इन्फो हो गया. अभी कैन वी प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट P&L? या सो लेट अस हैव कॉन्ट्रैक्ट P&L. क्या कॉन्ट्रैक्ट P&L 4 लाइन्स 5 लाइन्स. कॉस्ट ऊपर फाइन किया है ना यार. क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, बनाने का बना सकते. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल बेसिस. 1,34,00,000 रुपीस कॉलम बनाने का है, बना देने का. 1,34,00,000 ये एक्चुअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया. ये समझा? हाँ. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था मालूम है? कि ये ऊपर पूरा लिस्ट बनाया ना, वो इधर P&L में डाल देने का. तो फिर ऊपर नहीं बनाने का. अग्रीड? बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना? 1,50,00,000 into percentage completion. Do we have? अभी मेरे को 1 मिनट. यहां तक क्लियर? Everybody? Revenue will be recognized on percentage completion basis. I hope you understood this. परसेंटेज कंप्लीशन क्लियर एवरीबडी? हाँ. अभी एक मेरे को डाउट है, रुक जाओ, बाद में प्रोविजन करते हैं. मेरे को सोच समझ के बोलना. मटेरियल कंज्यूम में 4 लाख माइनस किया, मीन्स दैट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट P&L और रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट P&L. 4 lakh is what? 4 lakh material not used in current year, purchased but not used. When it will be used? It is which year cost? It is which year cost? Next year cost. इसीलिए तो करंट ईयर के मटेरियल में से माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल.
It is purchased in current year but not used in current year, hence it is deducted. Do you agree with this? It is next year cost. हाँ, अभी ये estimated cost to be incurred, ये कभी खर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो ये 3350 में वो इंक्लूड है कि नहीं है? वो 4 लाख का मटेरियल जो फर्स्ट ईयर में हमने यूज नहीं किया है विल बी यूटिलाइज्ड इन सेकेंड ईयर, तो वो क्वेश्चन में दिया है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड 33,50,000, तो इसमें 4 लाख इंक्लूडेड है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा, एंड इफ यू आर अज्यूमिंग इट इज इंक्लूडेड देन देयर इज नो प्रॉब्लम, 3350 विल बी माय टोटल फ्यूचर कॉस्ट. क्या अज्यूम करेंगे बोलो? अज्यूमिंग unused material of rupees 4 lakhs is included. ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? एवरीबडी क्लियर? ध्यान से, आप जो मैं करवाया ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करेगा. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तक ठीक है, फेयर इनफ, पक्का? अभी क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वर्किंग नोट 2. इसमें से हाउ मच इज करंट ईयर लॉस? बराबर है, क्या क्रिएट करेंगे? एनी डाउट से नो. $350 आया. एंट्री बोलो प्रोविजन का. कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. क्लियर? लॉस कितना आ रहा है? 1750. Have you understood this? डेबिट में तो लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, 4 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो लॉस ऑन मुंबई कॉन्ट्रैक्ट, जहां का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो. क्लियर? शैल वी प्रोसीड? क्वेश्चन नंबर 4. आई विल रीड, यू हैव टू सॉल्व दिस. नहीं, मैं रीड करता है, तुम सॉल्व करेगा. Messrs, the following data is provided for Messrs Raj Construction Company. Pay attention quickly. Contract price बोलो manageable. Material issued कितना है? Out of which 4 lakh is still outstanding. Sorry, unused. क्या करेंगे? Minus करेंगे because it is closing stock of material. Labor expense for workers engaged at site कितना है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 लाख स्टिल. क्या करेंगे? 1 लाख ऐड नहीं करेंगे, 16 लाख में इंक्लूडेड है. जबरदस्ती नहीं करने का. सर ने हमको बोला है आउटस्टैंडिंग आएगा ऐड करने का. अरे बट वो बोल रहा है आउट ऑफ विच 1 लाख इज आउटस्टैंडिंग. इट इज नॉट लेबर एक्सपेंस पेड, इट इज लेबर एक्सपेंस. यहां पे क्या था पढ़ो? लेबर चार्जेस पेड. तो पेड में आउटस्टैंडिंग ऐड होता है. दिस इज लेबर एक्सपेंस ओनली. 16 lakhs out of which 1 lakh is outstanding. Don't add it again. Agreed? Specific contract cost कितना है? 5 lakhs. सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट समझता है? सब कॉन्ट्रैक्ट पता है? बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था मुझे, मतलब वो बंगलो में इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिया,
तो उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैंने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उसका कॉस्ट मुझे इंकर करना पड़ेगा ना, जो मैंने ऑलरेडी इसके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूड कर दिया। डू यू अग्री विद दिस? सो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 lakhs, इट इज अवर कॉस्ट, इट इज अवर एक्सपेंस। ये समझा? एडवांस कितना पे किया है? एडवांस का क्या करूं? करने का क्या? कुछ नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ 7 lakhs। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। 7 लाख मेरा करंट ईयर का सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। अभी इसका हिसाब तो हम लास्ट में करेंगे, बट ऑन अकाउंट कुछ पे करना पड़ता है कि नहीं पे करना पड़ता है? तो वो ऑन अकाउंट हमने 4 लाख ऑलरेडी पे किया हुआ है, करेक्ट? My expenditure is how much? 7 lakhs. How much will go in my P&L? 7 lakh. Advance will go in balance sheet asset side. बोलो। हाँ, तो बैलेंस शीट बोला ना, बैलेंस शीट में जाएगा, एडवांस मैंने पे किया है। हाँ बोलो, क्या डाउट है इधर? वेट वेट, ए प्लीज, नो इंटरनल टॉक। यस सर। अभी डाउट किसको है? वो भी डाउट है यार। बोल। कॉन्ट्रैक्ट समझा? सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 लाख में हमने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसने हमारे पास से एडवांस मांगा था, तो हमने 4 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिया है। इट इज अ पार्ट ऑफ 7 lakhs। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 7 lakhs। पे 4 लाख किया है, बट पेमेंट बेसिस पे थोड़ी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तो अक्रूवल पे कर रहे हैं। सो माय एक्सपेंडिचर इज हाउ मच? 7 lakhs। आई विल पुट 7 lakhs। बाकी है पे करने का, उसको वर्क हाँ कंप्लीट होएगा तभी दूंगा। अभी 4 लाख पे उसको मैंने बोला है भाई ऑन अकाउंट रख। यस, क्योंकि एडवांस है। आप समझ नहीं रहे हो। जो दिन कॉन्ट्रैक्ट दिया अगर वो दिन बैलेंस शीट बनाएगा तो वो एडवांस है। ईयर एंड में मैं बैलेंस शीट बनाएगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितना एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है, कितना मैंने पे किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है। अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग विल कम इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन से डेट को बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग में बैलेंस शीट बनाया, जो दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है वो दिन, उसको हम बोलते हैं मैंने एडवांस में पे किया। फिर उसने काम चालू कर दिया तो उसका अमाउंट अक्रू होते गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर 7 लाख हो गया। सो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाऊंगा तो 3 लाख का आउटस्टैंडिंग आएगा। $7 lakh is expenditure incurred during the year. So how much cost is incurred during the year? Again I am repeating, it is 7 lakhs. Advance paid to subcontractor will be completely ignored. It is not your expense. Agreed? आगे further cost to be incurred कितना है? 35 lakhs. You are required to compute what? Come on. And to be recognized. अभी तुम मुझे क्या करके देगा? सुनो इधर, स्टोरी लिखने का पूरा, उसके बाद बेसिक इन्फो तीनों लिख के दो, उसके बाद में पीएनएल नहीं बनाने का है। वी विल गो फॉर परसेंटेज कंप्लीशन। ये वर्किंग नहीं रहेगा, फेयर पार्ट रहेगा, ये सब मैं करवाएगा। आप मेरे को बेसिक इन्फो तक कंप्लीट करके दो। किया? बोलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 85 लाख। कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट कितना? 45 लाख। करेक्ट है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट 35 lakhs। इधर तक लिखा सबने? नाउ व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट पार्ट 1? लेट अस गो फॉर परसेंटेज कंप्लीशन। कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? सेकेंड, contract revenue to be recognized. How much contract price? Into
47 50 थर्ड क्या है? On actual basis. How much? That's it. Clear everybody? Contract revenue will be on percentage completion basis, contract cost will be on actual basis. हो गया? बोलो ये समझा? Everybody? दो क्वेश्चन किया, दोनों समझा क्या यार? Come on. हाँ अभी है ना, you will stuck in this. This is examination problem. One of the good question we have. Again, one question we will do together. Other one you have to do it here only. ना पहले 5 मिनट दे रहा हूँ. There are 3 years. मैं hint दे रहा हूँ, सुन लो. There are 3 years in this contract. One contract 3 years. What I require, you know, you all calculate percentage of completion. फिर वो रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा. परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करना इज द टास्क इन दिस क्वेश्चन, बाकी सब मैनेजेबल है. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन परसेंटेज कंप्लीशन. करेक्ट? रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड थिंक अबाउट इट. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 5 आया 74. हाँ तो थर्ड का तो 100 ही रहेगा. दैट्स इट. परसेंटेज कंप्लीशन आया, देन क्वेश्चन इज सिंपल. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे. इंपॉर्टेंट क्या था, क्या मिसिंग था? हाँ, इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. अभी एक एक करके सब मिसिंग होते जाएंगे. इसके पहले जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन किया ना, उसमें कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट मिसिंग था. इधर एस्टिमेटेड कॉस्ट मिसिंग है. आगे जाएंगे तो एक क्वेश्चन है ना, बहुत जोरदार अलग लेवल का क्वेश्चन है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही नहीं दिया है, रेवेन्यू फाइंड करने का. मस्त क्वेश्चन है. एक पेज का क्वेश्चन है, सोल्यूशन हाफ पेज का है. हाफ पेज भी नहीं, 8 लाइन. रेवेन्यू ढूंढने का कुछ नहीं दिया है. वी विल गो फॉर दैट. आज ही आएगा 6:30 बजे. सुनो इधर. ए शैल वी प्रोसीड? आई विल रीड क्वेश्चन नंबर 5. पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज अ, बोलो, fixed price contract of 9,000 lakhs to build a bridge in time frame. A summary of some financial data is given. Year 1, 2 and 3 rupees in lakhs. Agreed. Initial amount for revenue agreed in contract. ये क्या है? Contract price कितना है? 9,000. Year 2 में भी 9,000. Year 3 9,000. ये मैं समझा नहीं. 27,000 का कॉन्ट्रैक्ट है कि 9,000? वेरिएशन सुना है? वो स्विमिंग पूल, जाकुजी चाहिए था, याद आया? तो वो रेवेन्यू में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. वेरिएशन इन रेवेन्यू बोला है प्लस करके. फर्स्ट ईयर में कोई चेंजेस नहीं है. सेकेंड ईयर में 200, थर्ड ईयर 200. कोई बताएगा व्हाट इज सेकेंड ईयर रेवेन्यू? व्हाट इज थर्ड ईयर रेवेन्यू? 400 नहीं आएगा. इट विल बी 200. इट इज वन टाइम 200 ओनली. डू यू अग्री? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट दे दिया है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया है फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट. तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मिसिंग. वी विल डिटरमाइन दैट. दैट इज बैलेंसिंग फिगर. करेक्ट? ये 6168 के इधर देखो एक एस्ट्रिक मार्क है. इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? It includes 100 lakhs for standard material stored at the site to be used in year 3 to complete the work. समझा नहीं समझा? 6168 में क्या इंक्लूडेड है? 100 lakhs का स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. क्या करें? प्लस के माइनस? इसमें से माइनस करेंगे.
So 100 will be deducted because it is unused. कभी यूज करेंगे तो ये कैन आई से इट इज नॉट सेकेंड ईयर कॉस्ट, इट इज थर्ड ईयर कॉस्ट. तो थर्ड ईयर में ऐड होना चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा इंक्लूडेड है कि नहीं है. ये डबल एस्ट्रिक मार्क पढ़ो. This double asterisk mark is 8,100 which excludes 100 lakhs of standard material brought forward from year 2. तो बोलो ये क्या करने का. आगे पढ़ो. The variation in cost and revenue in has been if recognition criteria इधर मीट हो रहा है एंड सेकेंड भी मीट हो रहा है कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, दोनों में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. आगे कंप्यूट व्हाट, कंप्यूट ईयर वाइज, मतलब कॉलमनर फॉर्म में करेंगे, तीनों साल का फाइंड करेंगे. अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट. फिर क्या लिखा है इन पीएनएल. सो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, रेवेन्यू फाइंड करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे, सब फाइंड करेंगे. डन. शैल आई प्रोसीड. एक मिनट. बाय रीडिंग आउट द क्वेश्चन एक चीज तो समझ गया कि देयर इज नो लॉस. अगर लॉस नहीं है तो प्रोविजन नहीं आएगा. अब बोला कैसे समझा, बोला है क्वेश्चन में ही बोला है कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस क्रिएट ही नहीं करना पड़ेगा, तो उसका स्टोरी लिखने का भी जरूरत नहीं है. मीन्स नो नीड टू राइट प्रोविजन फॉर प्रोविजन. अग्रीड. राइट डाउन एज पर AS7. दो टेबल बनाऊंगा, ध्यान से सीख लेना कैसे करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेगा, डिट्टो क्वेश्चन है, देख लो 6th वाला. एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स comma contract revenue should be recognized on percentage completion basis and contract cost should be recognized on actual basis. Next line. क्यों चिल्ला रहा है सुनिधर. Particulars, how many years? रुपीज इन ऊपर लिखते हैं. टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 9,000, 9,200, 9,200. यहाँ तक क्लियर. हाँ अभी मेरे को आंसर दो. सिर्फ ईयर 1 का सोचना. ईयर 1 में वी हैव डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9,000 lakhs. ईयर 1 कॉस्ट इंकर्ड up to date. $2,093. Do you agree with this? इधर 60. ये समझा. ये कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट आया माइनस, बरोबर है. बोलो इधर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड कितना आ रहा है. इसका इंटरप्रिटेशन समझा क्या. सेकेंड ईयर 2032 2132. इसका इंटरप्रिटेशन समझा क्या.
हाँ, सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेटा चेक करो, जस्ट फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर में सोच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल 9000 लैक्स रहेगा। हमने फर्स्ट ईयर में 2093 का ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर दिया है, एंड फर्स्ट ईयर में हम सोच रहे हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 950 रहेगा। तो बाकी का 5957 का खर्चा हम सेकेंड एंड थर्ड ईयर में करने वाले हैं। दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर फर्स्ट ईयर। फेयर इनफ। वैसे ही सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर चेक करो, 9200 ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। 6068 का खर्चा हमने अब तक कर दिया है। व्हाट इज 6068? कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट, मतलब इसमें फर्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है। यस और नो? और हमको ओवरऑल 1000 का प्रॉफिट होने वाला है, तो और थर्ड ईयर में हम कितना खर्चा करेंगे? 2132 का खर्चा थर्ड ईयर में करेंगे। थर्ड ईयर चेक करेंगे तो 9200 इज व्हाट टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड 8200 का खर्चा हमने कर दिया है, तो 1000 इज अवर प्रॉफिट। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? पक्का? अपने को क्या चाहिए था इसमें? व्हाट वी रिक्वायर्ड? नहीं, 5957 मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट चाहिए था, ये मिल गया अपने को। अभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बोलो? परसेंटेज कंप्लीशन। समझा यहां तक एवरीबॉडी? अभी क्या मिलेगा अपने को? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ये कौन से, एक मिनट, ये 26% काम कंप्लीट हुआ फर्स्ट ईयर में, 74 अप टू सेकेंड ईयर है, एंड 100% अप टू थर्ड ईयर है, बराबर है? सो अपने को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या मिलेगा मालूम है? क्या फाइंड किया हमने? क्यूमुलेटिव 9000 इंटू 26%, कितना आ रहा है? नाइन 200 था ना, कितना आ रहा है? सच बोलो, ये समझा क्या? एनी डाउट इन दिस? क्लियर? हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, ये क्लियर है ना? एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग, यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? बोलो। आगे बढ़ो। हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, कम ऑन। कौन से बेसिस पे सॉल्व करने का? कंपल्सरी क्यूमुलेटिव करने का। डोंट गो फॉर इंडिपेंडेंट, फर्स्ट जाएंगे रॉन्ग आंसर आएगा ड्यू टू वेरिएशन, बिकॉज वेरिएशन फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड में है। वेरिएशन के वजह से अगर इंडिपेंडेंट करने का है ना, सब जगह आंसर्स चेंज हो जाएंगे। यू शुड गो फॉर क्यूमुलेटिव अप्रोच। हाउ टू डू दैट, दैट आई एम शोइंग। आगे बढ़ो। बोलो, हाउ मच इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू? 2340, अभी अभी फाइन किया है, करेक्ट? 6808 एंड 9200। इन शॉर्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने का वी कैन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल, बट कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल टी फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं, वर्टिकली बना रहा हूं, क्योंकि 3 साल का है, नहीं तो 3 पीएनएल बनाना पड़ता, और प्रोविजन तो करना ही नहीं है ऐसे भी। तो सामने इनकम, इधर एक्सपेंस, कंपेयर करेगा, प्रॉफिट आ जाएगा सीधा। बट क्यूमुलेटिव ले रहा हूं, सो बी केयरफुल। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्लियर एवरीबॉडी? माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट incurred up to date. कितना? 20 60
8,000 एक मिनट, ये कॉस्ट इंडिपेंडेंट है कि क्यूमुलेटिव? तो मेरे को क्या मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। ये भी कौन सा? करो माइनस। कितना? 447 247 740 एंड 1000। चलो, ये 247 क्या है? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या? अप टू फर्स्ट ईयर, बोथ। इट इज फर्स्ट ईयर एंड अप टू फर्स्ट ईयर। 740 इट इज अप टू सेकेंड ईयर। इसमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्लूड है तो माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे सेकेंड ईयर का प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन सेकेंड ईयर पीएनएल मिलेगा, क्योंकि पीएनएल में कौन सा जाएगा? इंडिपेंडेंट ही जाएगा ना। माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अप टू प्रीवियस ईयर। फर्स्ट ईयर नील, सेकेंड ईयर 247। समझा क्या? पक्का? ये वाला पार्ट क्लियर है? एंड थर्ड ईयर 740, ये भी समझा क्या? हेलो, व्हाट इज 247? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी अप टू ईयर नहीं है, फॉर द ईयर है। डू यू अग्री विद दिस? इधर 4 कितना आ रहा है? 493 एंड 260। ये माइनस किया, वो समझा क्या? फर्स्ट ईयर के पीएनएल में कितना प्रॉफिट गया रहेगा? ये जनरल पीएनएल में गया रहेगा। सेकेंड ईयर में 493 एंड थर्ड ईयर में 260, ये जनरल पीएनएल में जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? बोलो पक्का? मैनेजेबल? हेलो, लिखा सबने? क्रैक क्वेश्चन नंबर 6 फेयर में तुम लोग सॉल्व करेगा। फेयर में अभी का अभी जल्दी करके दो, 10 मिनट्स। अंडरस्टूड दिस 2 क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पक्का क्लियर? आंसर दो ना 6th का फाइनल। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज 585 क्लियर एवरीबॉडी? है दोनों लेके जाओ। ए डन? 6 तक समझा क्या? अभी देखो, सी दिस इज न्यू क्वेश्चन, ओनली one new area, and that is escalation. Have you heard about escalation? Yes. Correct? That is increase in cost due to inflation. Correct? In this question we will have that area. बाकी सब नॉर्मल है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एस्केलेशन का क्या करना है उसका डिस्कशन रहेगा। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, यू नो, एक बार क्वेश्चन रीड करो, थिंक अबाउट इट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे थोड़ा ध्यान दो, फाइंड करके दो, 5 मिनट ले लो। Uday Constructions undertake to construct a bridge for the government of Uttar Pradesh. The construction commenced during financial year ending 31st March 16. मतलब 15-16 में काम चालू हुआ है। Likely to be completed by next financial year. Can I say more than one accounting period? The contract is for फिक्स्ड प्राइस ऑफ 12 crores. बाय द वे, ये कभी डिसाइड हुआ रहेगा? बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में 12 करोड़ डिसाइड हुआ रहेगा। डू यू अग्री विद दिस? विथ एन मतलब कुछ परसेंटेज प्राइस बढ़ गया तो वी कैन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अकॉर्डिंगली। डू यू अग्री विद दिस? द कॉस्ट टू कंप्लीट द होल कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट, बोलो, 9.50. Clear?
You are given the following information for the year ended 31st March 2016. Cost incurred up to date कितना? अभी हम कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंच गए. फर्स्ट ईयर के एंड में पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट 4 करोड़ ऑलरेडी हमने स्पेंड कर दिया है. एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी कंप्लीट 6 करोड़ और इंकर करना है. एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट. टोटल कितना हो गया? एस्टिमेट पहले कितना किया था? 9.5 करोड़ वी हैव एस्टिमेटेड कि टोटल इतना खर्चा होगा. बट ये कभी एस्टिमेट किया था? स्टार्ट में. फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो 4 करोड़ का खर्चा ऑलरेडी इंकर कर दिया और अभी यहां से लग रहा है कि और 6 करोड़ का खर्चा होगा. सो कैन आई से मेरा कॉस्ट बढ़ गया. एस्केलेशन इन कॉस्ट बाय कम ऑन 5%. Accordingly, contract price will be increased by 5%. You are required to ascertain the state of completion, that is percentage completion, and the revenue and profit to be recognized. Okay, that is manageable. My point of discussion is what to do about that 5%. वो एस्टिमेट कभी किया आप बोलो? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो ऑब्वियसली भाव बढ़ गया, उसके बाद में ही वो हमने एस्टिमेट किया है ना. भाव कभी बढ़ा? भाव कभी बढ़ा? फर्स्ट ईयर के ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर देयर इज एन एस्केलेशन. तो 4 करोड़ का एक्सपेंडिचर मैंने कर लिया है और 6 करोड़ करने वाला हूं. तो जो भी एस्टिमेशन रहेगा दैट इज ऑलवेज इन्फ्लेटेड प्राइस. नो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का भी एस्टिमेट किया है और डिसाइड किया है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. उसमें एस्केलेशन है कि नहीं है? उसमें नहीं है. 4 करोड़ का कॉस्ट करंट ईयर में एक्चुअली इंकर किया है. वो 4 करोड़ में एस्केलेशन है कि नहीं है? है. क्यों नहीं है? ड्यूरिंग द ईयर आई हैव स्पेंड 4 करोड़ रुपीज फॉर मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस. तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने सीमेंट परचेस किया रहेगा तो सीमेंट का भाव बढ़ गया था तो मैंने वो एक्स्ट्रा ही पे किया रहेगा. 4 करोड़ इज इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इंक्लूडिंग एस्केलेशन. एंड फ्यूचर का जो मैं एस्टिमेट कर रहा है वो भी इंक्लूडिंग एस्केलेशन है. सो 4 करोड़ प्लस 6 करोड़ 10 करोड़ इज इंक्लूडिंग एस्केलेशन. हाँ, टोटल कॉस्ट इज इंक्लूडिंग एस्केलेशन. ओनली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग एस्केलेशन. आप बोलेगा करने का क्या सर? सुन लो, वन सिंगल स्टेटमेंट, पे अटेंशन. एस्केलेशन परसेंटेज विल नॉट बी अप्लाइड टू कॉस्ट because cost is inclusive of that. Escalation percentage will be applied only to revenue because revenue is decided at the beginning. Contract price is decided at the beginning. सिर्फ उसमें ही add करना है. I hope you understood this part. 9 crore 50 lakh was estimated cost at the beginning of the contract which has no relevance. कोई काम नहीं है उसका. एक मिनट. डिड यू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन? एस्केलेशन परसेंटेज विल बी अप्लाइड टू व्हाट? ओनली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में वो इन्फ्लेशन इंक्लूड रहेगा. जाओ ऊपर टॉप मार्जिन में किधर लिख दो, एस्केलेशन परसेंटेज. नोटबुक में लिखो, नोटबुक में. एस्केलेशन परसेंटेज will be applied only to contract price. Only to contract price, not to contract cost. क्लियर? क्योंकि कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट दिया है तो वो इन्फ्लेटेड ही इंकर किया रहेगा ना. और फर्स्ट ईयर के एंड में एस्टिमेट कर रहा है तो अब तक का जितना इन्फ्लेशन है वो तो कंसिडर हो ही गया रहेगा. यहां तक क्लियर?
बस हो गया. अभी बोलो 5% एस्केलेशन किस पे अप्लाई करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रहेगा? 12.6. बाकी कॉस्टिंग कर दिया है, एस्टिमेटेड भी दिया है. क्वेश्चन हो गया, सिंपल. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? राइट डाउन. हेडिंग लिखो, उदय कंस्ट्रक्शंस. हेडिंग. नेक्स्ट लाइन, एज पर AS7. As per AS7, construction contracts, contract revenue, should be recognized on percentage completion basis. And contract cost should be recognized on actual basis. क्लियर यहां तक? नेक्स्ट लाइन, व्हेन इट इज प्रोबेबल. एक मिनट रुको, इधर प्रॉफिट है कि लॉस है? तो लिखने का प्रोविजन लिखना है? नहीं, जरूरत नहीं. आई होप यू अंडरस्टूड डायरेक्टली. करेक्ट? ओके. एक लाइन छोड़ के लिखो, बेसिक इन्फो. हाँ, लॉस नहीं है तो जरूरत भी नहीं है ना प्रोविजन का. बेसिक इन्फो. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट. ₹4 crore. Estimated cost to be incurred 6 crore. इतना तक क्लियर? डायरेक्ट करूं क्या? क्या फाइंड करने बोला है? क्या क्या बोला है कैलकुलेट करने? ए स्टेट ऑफ कंप्लीशन. एक सेकेंड, लिख लिया? ये इधर क्या बात चालू है? क्या कर रहे हैं तुम लोग? खेल रहे हैं एक दूसरे से? अरे तो उसको क्यों पूछ रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट है ना. फिर मेरे को पूछना. प्राइवेट ट्यूशन कितना कंपटीशन देगा? एक सेकेंड. व्हाट दे हैव आस्क्ड? स्टेट ऑफ कंप्लीशन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. ओके, फेयर इनफ. स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड करते हैं. स्टेज ऑफ कंप्लीशन मतलब परसेंटेज कंप्लीशन. विच मेथड? कॉस्ट टू total cost method. Cost. How much cost is already incurred? 4 CR. Total cost. इधर तक क्लियर? नेक्स्ट,
contract revenue to be recognized. Shh. How much contract price we have? कितना आ रहा है? 5 point? यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? समझा? अभी क्या फाइन करेंगे? How to calculate profit or loss? Contract revenue कितना रिकॉग्नाइज किया है? करेक्ट. इसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट 4 crore. $1.04 crore. What is that? Clear everybody? Question number 8. Very good question. हाँ? सोचो इसके बारे में. चलो सुनो, देखो अभी जो मैंने बोला उसमें अगर डाउट है ना, मतलब यू आर रैंक होल्डर है बॉस. अलग लेवल का था नहीं. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 8. ये सुनो इधर. RT Enterprises has entered into a fixed price contract for a construction of a tower with its customers. Okay. Initial tender price agreed at, बोलो. टेंडर प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कभी डिसाइड हुआ ये? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर 220 crore. एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट विल बी, बोलो. ये समझा? बिगिनिंग में, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 200 crore. ये 200 crore बिगिनिंग में जो रहेगा ना, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग, इसमें एस्केलेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं 200 crore का खर्चा होने वाला है. अग्रीड? At the end of year 1, अभी ये देखो, at the end of year 1, it is estimated, okay, this estimate stands revised to 202 crore. What is 202? कि अभी हमको लग रहा है 2 crore से बढ़ जाएगा हमारा खर्चा, cost. Assume that the construction is expected to be completed in 3 years. Quite manageable. During year 2, एक मिनट, year 1 तक clear? year 1 end तक clear? ड्यूरिंग ईयर 2, सेकेंड ईयर में क्या हुआ? कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ वेरिएशन, स्विमिंग पूल चाहिए इन द कॉन्ट्रैक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय, समझा कि नहीं समझा? ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 crore से बढ़ा तो हम रेवेन्यू में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड होएगा ना. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 220 था, कितना हो जाएगा? बट कभी सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो 220 ही रहेगा, क्योंकि वेरिएशन सेकेंड एंड थर्ड में आया. डू यू अग्री?
द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय, कौन सा ईयर का कॉस्ट? सेकेंड एंड थर्ड। ये कॉस्ट क्यों बढ़ा? एस्केलेशन से कि वेरिएशन से? वेरिएशन से बढ़ा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। RT has decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to the total cost estimated। ये समझा कि नहीं समझा? मतलब बोलता है कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मेथड फॉलो करने का, नहीं बोलेगा तो भी वही फॉलो करते हैं हम लोग। आगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज, ये कौन सा कॉस्ट है? एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड। डू यू अग्री विद दिस? 52.52 करोड़, ईयर 2 का 154.20, इंक्लूडिंग क्या है? अनयूज्ड मटेरियल, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इंक्लूड है, माइनस करेंगे। एंड ईयर 3 का कितना है? तो इसमें वो ओपनिंग ऐड करने का कि इंक्लूडेड है? तो 205 टोटल कॉस्ट है, इससे तो ऊपर जा नहीं सकते, सो इट इज इंक्लूडिंग। डू यू अग्री विद दिस? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो प्रोविजन करने का जरूरत नहीं रहेगा। लिखो एज पर RT एंटरप्राइज, ऊपर लिखो RT एंटरप्राइज। एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, contract revenue should be recognized on percentage completion basis and contract cost should be recognized on actual basis। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, पहले क्या फाइंड करना है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कितना कॉस्ट इंकर किया बोलो? देन 154.20 में से माइनस करो, वो 151 कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट। क्लियर? क्योंकि परसेंटेज कंप्लीशन में वी रिक्वायर कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट हो गया। डू यू अग्री? टोटल कॉस्ट बोलो। फर्स्ट ईयर टोटल कॉस्ट, फर्स्ट ईयर टोटल कॉस्ट 200 के 202। एट द एंड ऑफ द ईयर में तो 202 हमने कोट कर दिया ना, सो 202। फिर अभी मेरे को एक आंसर दो। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन, कम ऑन, परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस। फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? फर्स्ट ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 220। डू यू अग्री विद दिस? क्या बोल रहा है बेटा? बेटा नहीं, 200 का 202 हुआ, बट वो एस्केलेशन का वो लोग ड्यूरिंग सेकेंड ईयर बोला है, वो एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड है। इंक्रीज बाय 5 करोड़, ये 5 करोड़ कहाँ पे हुआ? तो 5 करोड़ इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट, ये वेरिएशन है, बराबर है? हाँ, अब ये 220 वॉज माई
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, करेक्ट। अभी मेरा 220 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मेरा बेसिक एस्केलेशन ऑलवेज इंक्लूड रहेगा। परसेंटेज बोला है कि इतना परसेंट, हमने इतना अज्यूम किया था, अभी उससे ज्यादा हो गया तो यू हैव टू कंसिडर। और वो क्लियरली बोलेंगे कि 5% इंक्रीज शुड बी मेड इन रेवेन्यू बिकॉज 5% इंक्रीज इन कॉस्ट। कितना आ रहा है? 200 इंटू 220, कितना, ये कितना था? 26%, 57.2। ओके, अभी सेकेंड ईयर का बोलो, इधर वेरिएशन है ना, सो बढ़ गया, इनटू कितना आ रहा है? 74 इंडिपेंडेंट है कि क्यूमुलेटिव है? क्यूमुलेटिव। कितना आ रहा है? 160 थर्ड ईयर। Next, minus contract cost incurred up to date. बोलो एक्चुअली कितना खर्चा किया फर्स्ट ईयर में? 52। सेकेंड 51.7 and 205। कैन आई से ये भी क्यूमुलेटिव है? माइनस करो, दिख रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट क्यूमुलेटिव कितना आ रहा है? देन 14 पॉइंट एंड 20 ना, इसमें माइनस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड। कितना? फर्स्ट डैश 4.68, 14.8, 4.68, 10.12, 5.2, contract profit for the year। सच बोलो, इतना समझा क्या? दिल से समझा, वेरी गुड। ये क्लियर है? ये वेरी गुड क्वेश्चन है ये वाला। अभी देखो, हाँ एग्जाम में नहीं आया ये, बट ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फाइंड करने पे, नो प्रॉफिट नथिंग, जस्ट फाइंड आउट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 9, you have to read this twice and think about it, how to get the answer। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फाइंड करना है, सोचो। सुनो, ये आगे बढ़े।
Scholars, listen. AB contractors entered into a contract on 1st January 2021 with XY to construct what? 5-storied building. Okay, fair enough. AB contractor है, XY customer है, contractee. Under the contract, AB is required to complete the construction in by 31st December 23. Following information is relevant. Fixed price contract 5 crore. Any doubt? Material cost escalation to the extent what? Come on. Increase in material cost. 20% तक का escalation allowed है. 25% बढ़ गया तो हम 20% ही ऐड करेंगे. नहीं, तुम समझा नहीं. Material cost escalation meaning समझो. Material cost escalation, this escalation will be added in contract revenue. Do you agree with this? कितना हम escalation मतलब कितना ऐड कर पाएंगे? To the extent of 20% of increase in material cost. 20% तक मटेरियल बढ़ा तो हम कॉन्ट्रैक्ट से रिकवर करेंगे. We will increase contract price. Material cost escalation to the extent 20%. 30% बढ़ गया तो 20 ही रिकवर कर पाएंगे. 50 बढ़ गया तो 20 ही रिकवर कर पाएंगे. 100% बढ़ गया तो 20 ही रिकवर कर पाएंगे. एग्रीमेंट में लिखा 20% तक एस्केलेशन दे दूंगा मैं. आपका इंटरप्रिटेशन क्या है मालूम है कि सर 20% तक कॉन्ट्रैक्टर बेयर करेगा, उसके बाद हम रिकवर करेंगे. दैट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. Material cost escalation मतलब increase in material cost will be recovered from the customer. How much? To the extent of 20%. That is the interpretation. Did you understand this? पक्का आगे बढ़ू. Labor cost escalation up to, come on, increase in minimum wages 30%. Up to 30%. Clear है? In case AB is able to complete the construction in, come on, less than 2 years and 10 months. दो साल और 10 महीने में अगर कंप्लीट किया, they are entitled to get additional 50 lakhs. Can I say incentives? ये भी हमारा रेवेन्यू है. However, in case the construction is delayed beyond 3 years and 2 months, then penalty of 20 lakh should be paid. वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, उसका हम एंड में प्रोविजन कर देंगे. हेलो. At the start of the contract, AB has a reason to believe that construction will be completed in, come on, हाँ, AB is having reasons to believe कि हमारा काम 2 साल 8 महीने में कंप्लीट होएगा, बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमने पास्ट में बहुत किए हैं. Agreed? Assume that the construction was actually completed in 2 years and 9 months. तो ये incentives मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. And if there is a certainty कि we will complete before time, तो provision भी नहीं करेंगे चलेगा. It can be considered as a contingent liability. कौन सा? पेनल्टी का बात कर रहा हूं. Penalty can be considered as a contingent liability, and this, if we are certain we will be able to complete before 3 years or other 2 years and 10 months, 50 lakh का मेरे को incentives मिलने ही वाला है. If I am certain, then it should be considered as revenue. तो बोलो ये revenue में लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे. इधर तक समझा क्या? Labor cost was, come on, क्या लिखा है? Originally estimated to be, come on, 1.20 crore. Labor cost originally estimated to be 1.20 crore based on what? Initial minimum wages. However, the cost have increased by, बोलो, 25%. Labor cost कितने से बढ़ गया? 25% से बढ़ गया. पहले कितना एस्टीमेट किया था? 1.20 एस्टीमेट किया था. 25% से बढ़ गया. एस्केलेशन कितना अलाउड है? 30% तक अलाउड है. मीन्स 30% तक कॉन्ट्रैक्ट
30 बेयर करेगा, कस्टमर से हम रिकवर कर सकते हैं। तो ओनली 25% इंक्रीज हुआ है। सो 1 करोड़ 20 lakhs का 25%, 30 lakhs rupees we will recover from the customer as a contract revenue. लेबर एस्केलेशन समझा कि नहीं समझा? लेबर हमने ओरिजिनली एस्टीमेट कितना किया था? 1.20 करोड़। एक कम ऑन यार, सोया पड़ा है। 1.20 करोड़। अभी लेबर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? एस्केलेशन 25% हो रहा है। एग्रीमेंट में लिखा है अप टू 30% कस्टमर विल बेयर। सो ये 25% पूरा कौन बेयर करेगा? कस्टमर बेयर करेगा। 1.20 was originally estimated into 25%, it will be 30 lakh rupees. Entire 30 lakh will be recovered from the customer as a part of revenue. ये समझा कि नहीं समझा? आगे, मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय, बोलो, ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। ये क्लियर? द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू द 40% एस्केलेशन 80 lakhs। बस रुक जाओ, बोलो मटेरियल कॉस्ट में एस्केलेशन कितना अप्रूव किया है? सिर्फ 20% तक मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो वी कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। अभी एक्चुअली कितने से बढ़ गया? 40% से इंक्रीज हो गया, विच इज 80 lakhs. हाउ मच कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर? ओनली 20%, दैट इज हाफ ऑफ दिस, दैट इज 40 lakhs. तो हो गया, आंसर आ गया। 30 एंड 40, 70 lakhs ऐड करना है एस्केलेशन का। और था क्या इसमें? तुमको क्या डाउट आया इंटरप्रिटेशन में वो पूछ लो। चलो, व्हाट डाउट यू हैड इन एस्केलेशन? टोटल क्या लिखा है ये? इंक्रीज। इट इज नॉट टोटल मटेरियल कॉस्ट। आपने बोला टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो आप 140 ले रहा है। इंक्रीज 80 lakhs, दैट इज 40%, तो 20 इज हाउ मच। एनीवेज, आपको समझा? नेबर, आपने क्या एरर किया इसमें? ओके, मीन्स इंटरप्रिटेशन इश्यू आया। डन, आपका मैनेजेबल। ए 20% तक वी कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, 30% तक एस्केलेशन वी कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। करेक्ट? ये ऑथर का क्वेश्चन है, स्टडी मैट में किधर भी नहीं था, बट वेरी गुड क्वेश्चन। इससे सारे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट ओपन हो जाते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ आएगा ही नहीं, 6 ही कॉन्सेप्ट पॉसिबल है। 4 तो मैंने ऐड करवाए थे और एस्केलेशन आज किया हमने। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ू? इधर तक हो गया। चलो आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द अबव केस। ओके, अज्यूम दैट इन 2000, ओके ये बाद में पढ़ते हैं, चलो पहले इतना खत्म करते हैं। लिखो, this question relates to AS7. This question relates to AS7. Construction contracts. Agreed? Next line. Calculation of contract revenue. Next line. Fixed contract price कितना था? 5 crore. Add incentives 50 lakhs.
बरोबर. एड. एक मिनट, मटेरियल कॉस्ट रिकवर करेंगे कि एस्केलेशन रिकवर करेंगे? क्योंकि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बेसिक मटेरियल कॉस्ट तो ऑलरेडी डाल के रखा रहेगा. सो मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन. हाँ, अभी मेरे को बोलो मटेरियल कॉस्ट में अलाउड कितना है एस्केलेशन? 20% तक वी कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर. एक्चुअली इंक्रीज कितना हो गया? 40%, विच इज 80 lakhs. Done, everybody? Understood? Add. लेबर कॉस्ट एस्केलेशन. बोलो कितना? 30% बोला है ना? हाँ, बट इंक्रीज कितने से हुआ? 25%. सो 1.20 CR into 25%. यहाँ तक क्लियर? अब ये पैराग्राफ पढ़ो. अस्यूम दैट इन ईयर 2022 XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आया ये कौन से ईयर का है? 2021 का है. बरोबर है? हाँ. अभी 2022 में क्या हुआ? XY कौन है? T. कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया AB को, कॉन्ट्रैक्टर को, increase the scope of contract. An additional floor is required to be constructed and there is an increase in cost by. इसको क्या नाम दूं? वेरिएशन भी ऐड होएगा. AB has incurred a cost of, बोलो, 20 lakhs for getting local authority approval for this one additional floor. इसको क्लेम करेंगे ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया, आई होप यू कैन मैनेज. 6 आइटम सिर्फ ऐड करने का था. जितना साइज क्वेश्चन का है ना उतना सोल्यूशन का भी नहीं है. क्लियर? एस्केलेशन का कॉन्सेप्ट समझा? करेक्ट. क्वेश्चन 10 नहीं कर पाएंगे. हाफ एन आवर 45 मिनट्स रिक्वायर्ड. 11th पढ़ो तो जरा. 13 14th हो गया है ना? 11th सिर्फ पढ़ो. रीड क्वेश्चन नंबर 11.
Shall I? PQ and Associates undertakes a construction contract, the details of which are given here. Total contract value 40 lakhs. Cost incurred up to date 3 lakhs. Estimated future cost of completion 30 lakhs. Work completed in current year 10%. यहाँ तक बेसिक इन्फो क्लियर? मतलब परसेंटेज कंप्लीशन भी दे दिया है एंड 3 इन्फो चाहिए वो भी दे दिया है. द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो, अभी अभी काम चालू किया है. एंड देर इज एन अनसर्टनिटी with the outcome of the contract due to expected changes in regulation of government. अभी अभी बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बंगलो बनाने का स्टार्ट किया, गवर्नमेंट का बीएमसी का रूल आया कि यहां से है ना थोड़ा रोड कटिंग होने वाला है. अभी ये बंगलो बन पाएगा नहीं बन पाएगा नहीं पता है हमें. हमने ऑलरेडी उधर डिगिंग का काम चालू कर दिया था. We have already spent 3 lakh rupees behind that particular work. समझ रहे हैं आपको? Outcome is uncertain. अभी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है. सी, आप बोलेगा क्या फर्क पड़ता है? If outcome is uncertain, then you cannot recognize revenue. तुम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है. हाँ, रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला है वो सर्टन रहेगा तो ही तुम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो. अदरवाइज कॉस्ट तो ऑलरेडी इंकर कर दिया है, कॉस्ट को तो डेबिट करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल में. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, दैट वुड बी द क्वेश्चन मार्क. आपको समझा ये क्वेश्चन क्यों डाला इधर मैंने? बिकॉज रेवेन्यू रिकॉग्निशन विल बी द टास्क. एक बात समझ जाओ, वेन एवर वी आर इन अकाउंट्स, see you are in tax na, तो you will stop recognizing revenue. You will be happy कि इनकम मत बता मत बता मत बता, क्योंकि टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा. But whenever you are in accounts, management always wants to show more profit. They want to report more profit to the shareholders and the users. Their EPS will increase accordingly, their market price will increase. They always concentrate on reporting higher profits, but as far as tax profits are concerned, they always want to decline that profit, suppress the profit. But as far as accounting is concerned, we have calculation of profits from reporting point of view. That profit is different, tax profit is different, accounting profit is different. Accounting profit is for reporting purpose and tax profit is for a tax determination purpose. Accounting profit is book profit, but better language is accounting profit. Book profit 115 JB में भी कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बुक प्रॉफिट बोलते हैं, इनकम टैक्स में आएगा. यहां पे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर को हम रिपोर्ट करते हैं. अग्रीड? Whenever we are in accounts, there is a always fight कि ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कि नहीं करने का. Accountant always wants to recognize revenue क्योंकि he wants to increase the profit. Auditor always क्या बोलेगा मालूम है? प्रोविजन करो क्योंकि पीएनएल डेबिट करवा रहा है, वो सेफ हो जाएगा. कौन सा ऑडिटर? इंटरनल नहीं, स्टैट्यूटरी का बात कर रहा है. एक्सटर्नल ऑडिटर बोलो, यू कैन से दैट. आई वुड से स्टैट्यूटरी ऑडिटर. Stat auditor always says create provision. Accountant says no provision, it is a contingent liability, and there is a fight between them because of contingent liability and provision. AS 29 conclude करना पड़ता है उसके लिए. तुमको समझ रहा है क्या बात करता है? हाँ. So point of discussion as far as accounting is concerned, revenue recognition will be the task. It is always questionable event. If I can say revenue collection is certain, only to that extent you can recognize your revenue. ये AS9 में जाएंगे तो और पिक्चर क्लियर होएगा, because AS9 is talking about revenue recognition only. Likewise यहाँ पे we are in construction contract. Construction contract का revenue is recognized by AS7. But it is very, very clear, if revenue is certain, then and only then you can recognize. Otherwise don't recognize. गया के गया? पढ़ो इधर.
एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 40 lakhs. कितना खर्चा हो गया? 3 lakhs. करेक्ट. एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 30 lakhs. 30 lakhs और खर्चा करने वाले हैं. एंड वर्क कंप्लीट कितना हुआ है? 10%. ओनली 10% इन करंट ईयर. करेक्ट. अभी work had been started some time ago and there is an uncertainty on the outcome of the project. अभी ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता है. PQ ये कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, जिसने 3 लाख का खर्चा ऑलरेडी कर दिया है, is certain that it would be able to recover. बोलता है कितना रिकवर कर पाएगा? Only cost incurred up to date. अभी सोच समझ के आंसर देना. हाउ मच कॉस्ट इज इंकर्ड? 3 lakhs. कॉन्ट्रैक्ट P&L में 3 lakhs डेबिट होगा ऑन एक्चुअल बेसिस. हाउ मच रेवेन्यू लॉजिकली शुड बी रिकॉग्नाइज? 40 lakh का कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू 10%, 4 lakh रिकॉग्नाइज होना चाहिए. But we will not be able to recover 4 lakhs. We will be able to recover how much? Only 3 lakhs. तो सिर्फ 3 लाख का रेवेन्यू बुक करना चाहिए. रेवेन्यू रिकॉग्निशन should not be 4 lakh. It should be maximum 3 lakhs in this scenario. And our profit should not be recognized. Profit will be 0 because इतना खर्चा किया उतना ही पैसा मिलने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है. बस. तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है पता है? कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का. सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड नॉट बी 4 lakh, इट शुड बी 3 lakhs. ये समझा कि नहीं समझा? कुछ लिखना है? लिखना है इसका कि मैनेजेबल? उधर सिर्फ लिख दो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ $3 lakhs. Not 4 lakhs. ये क्लियर? Because collection of that 1 lakh is uncertain. Because collection of that 1 lakh is uncertain. Done. Have you understood 12th? हाँ, अभी सुन लो. क्वेश्चन 10 नेक्स्ट लेक्चर करेगा, which will take around 45 minutes, and question 12 we will do in next lecture, which will take around half an hour. So 1 hour 15 minutes में I will complete this standard and we'll go for AS9. Correct? AS9 theory will get over in next lecture. उसके next lecture में सारे questions करेंगे. So that is the agenda for next lecture. Thank you very much. Bye. Take care.